दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की एक बार बात कर ले तो एडी सिंह को आरजेडी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अमरेंद्रधारी सिंह आज अपना नामांकन कर सकते हैं और नामांकन के समय पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, जो 5वीं सीट को लेकर सस्पेंस चल रहा था, उसे लेकर उम्मीदवारों की जो बातें कही जा रही थी, अब आरजेडी की तरफ से क्या एडी सिंह इसके उम्मीदवार होते हैं, यह भी थोड़ी देर में जो फैसला है सामने आ जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, महागठबंधन को दरकिनार नहीं किया जा सकता राज्यसभा के इस चुनाव में। 5वीं सीट को लेकर जो लगातार हमने भी चर्चाएं की थी, क्या नाम हो सकता है, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, आज वो अंतिम फैसला लेने का वक्त है। अब भी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन एडी सिंह का एक वो नाम है जो जोर शोर से चर्चाओं में भी चल रहा है। देखिए, कई बार जब हम लोग डिजिटली या फिर टीवी पर बातचीत कर रहे थे, इस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, कई दूसरे जगहों पर इस बात की खबरें तैर रही थी कि कई तेजस्वी यादव राज्यसभा जा सकते हैं, कभी कोई दूसरे कयास लगाए जा रहे थे। तो इस तरह की खबरें, इधर उधर की खबरें चल रही थी। आप याद कीजिए, आपने इससे पहले भी सवाल किए थे, तो हमारा जवाब यही था कि भाई हम सटीक खबर, कशिश न्यूज बिना बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो पुख्ता अगर सोर्स होगा उसी के हिसाब से हम लोग खबर चलाएंगे। और आज देखिए, जो हम लोग खबर चला रहे थे कि एडी सिंह या प्रेमचंद गुप्ता जा सकते हैं, वो नाम एडी सिंह का था। जो एडी सिंह, अब ये लगभग तय हो चुका है कि एडी सिंह को ही राज्यसभा भेजने की तैयारी, यानी दूसरी बार आरजेडी भेजने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए एक बड़ा रोल प्ले किया जाएगा, कैसे वो बाकी का जो 41 सीटों का आंकड़ा है, 41 विधायकों का आंकड़ा है, वो कैसे पूरा करेगी। इसके लिए तेजस्वी यादव दिल्ली से लेकर पटना तक मैराथन जो बैठक किए हैं, उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। क्योंकि अगर 41 में से एक भी सीट, अगर एआईएमआईएम की 5 सीटें, 5 विधायकों की, एक आईपी गुप्ता की और एक बीएसपी की, इन सबको मिलाकर रखना होगा आरजेडी को और कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं अब चली कि भाई एडी सिंह ही प्रबल दावेदार होंगे, और ये भी खबर मिल रही है हमारे सोर्सेज से कि तेजस्वी यादव ने देर शाम कई जो प्रस्तावक हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, उनको फोन मिलाया और उन्हें कहा गया कि आप तुरंत सुबह सुबह आप पटना पहुंच जाए, आप जहां भी हो तो आप पटना पहुंच जाए, क्योंकि विधानसभा में नामांकन होना है। दूसरे हाफ में उनका नामांकन का समय है। तो एडी सिंह का अभी तक ऑफिशियल लेटर तो जारी नहीं हुआ, आरजेडी ने जारी नहीं किया, जैसे जेडीयू ने जारी नहीं किया, लेकिन ये खबरें विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि एडी सिंह के नाम पर लगभग सहमति बन गई है और बाकी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल अमित जी, देखिए अब इंतजार ही करना होगा। जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो संशय है या जिस तरह से जो अटकलों का बाजार है, वो थोड़ी ही देर में महज जो है वो साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दोनों ही खबरों पर हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते